इस आग के फीनिक्स को लोहे के जाल में पकड़ लिया गया था। उसने एक जलती हुई आंसू की बूंद गिराई और आदमी से गुहार लगाई कि उसे आजाद कर दे। आदमी उसे राजा के पास ले जाने की योजना बना चुका था, लेकिन फीनिक्स को मरते हुए देखकर उसे दया आ गई। उसने भारी लोहे का जाल खोल दिया। आजाद होते ही फीनिक्स नए जीवन की तरह उठ खड़ा हुआ। उसने सिर झुकाकर आदमी को धन्यवाद दिया और आसमान की ओर उड़ गया। अपनी जान बचाने का बदला चुकाने के लिए उसने एक जलता हुआ पंख आदमी के पास छोड़ दिया ताकि वो इसे सबूत के तौर पर राजा को दे सके। लेकिन जब आदमी ने पंख राजा को दिखाया तो वो अब बुझ चुका था और साधारण मुर्गी के पंख जैसा दिख रहा था। राजा को लगा कि आदमी उसका मजाक उड़ा रहा है और उसने उसका सिर कटवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही जल्लाद वार करने वाला था, वो जलता हुआ पंख अचानक चमकने लगा। पूरा आसमान लाल हो गया क्योंकि फीनिक्स ने आदमी की मुसीबत पहले ही भांप ली थी और उसे बचाने के लिए दूर से उड़कर आ गया था। वो शहर की सबसे ऊंची जगह पर उतरा और उसकी गर्म लपटों ने पूरे शहर को रोशनी से भर दिया। ये देखकर शहर वाले मान गए कि आदमी सच बोल रहा था और उसे हीरो बुलाने लगे। ये देखकर राजा ने उसे रिहा कर दिया, लेकिन मन में बदला लेने की ठान ली। उसने उसे बर्फीले पहाड़ की चोटी पर सोई हुई राजकुमारी को जगाने भेजा। राजा जानता था कि ये सफर खतरनाक है और कोई भी वहाँ से जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन राजा नहीं जानता था कि इवान के पास एक जादुई गधा है जो कुछ भी कर सकता है। गधे की मदद से वो जल्दी ही पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया। वहाँ बर्फ के दरवाजे के सामने जलता हुआ पंख फिर से जलने लगा और बर्फीले दरवाजे में घुस गया। अगले ही पल मोटी बर्फ पानी में बदल गई। गधा फिसलते हुए नीचे की तरफ गिरने लगा, लेकिन एक चट्टान के किनारे पर अटक गया। इवान के पैर भी बर्फ में जम गए थे। उसने अपने जूते उतार दिए और संभलते हुए गुफा के अंदर चला गया। वहाँ उसे सोई हुई राजकुमारी मिली। फीनिक्स के पंख की मदद से इवान ने राजकुमारी को जगा दिया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि राजा बूढ़ा है, उसने शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका दूल्हा केवल कोई योद्धा या राजकुमार हो सकता है। इवान को निराश करने के लिए राजकुमारी बिना सोचे समझे चट्टान से कूद गई। इवान भी तुरंत उसके पीछे कूद पड़ा। तभी गधा समय पर आ गया और दोनों को बचा लिया। जल्द ही इवान राजकुमारी को वापस लेकर आया, लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा कि शादी तभी होगी जब उसके पास ओशन हार्ट रिंग होगा। जब राजा को पता चला कि ये अंगूठी एक शार्क के पास है, तो उसने इवान को बुलाया। अगले दिन इवान गड्ढे पर बैठकर विशाल समुद्र पार करने निकल पड़ा, लेकिन एक सीगल ने उसे टक्कर मार दी और वो सीधे समुद्र में गिर गया। जब इवान समुद्र की